नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आ रही है उड़ने वाली कारें, हाथों का हुआ प्रत्यारोपण, सफाई कर्मचारी से एजीएम तक, भारतीय आर्द्र भूमि की बढ़ी है संख्या, भारत का उज्जवल ऊर्जा भविष्य। इन उड़ने वाली कारों को चलाने के लिए किसी प्रशिक्षण या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इन्हें अल्ट्रालाइट विमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उड़ने वाला ये वाहन हवाई यात्रा का भविष्य हो सकता है। जेटसन 1 के नाम से जाने जाने वाले इस वाहन को 8 इलेक्ट्रिक मोटर 63 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति देते हैं और इसकी बैटरी कोशिकाएं 20 मिनट तक उड़ान की अनुमति देती हैं। यह वाहन जमीन स्तर से 1500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और 210 पाउंड वजन वाले पायलट को आसानी से ले जा सकता है। इसे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। केवल 190 पाउंड के वजन के साथ इसे अल्ट्रालाइट विमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे संचालित करने के लिए ड्राइवर या पायलट के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। द जेटसन 1 वास्तव में अमेरिकी नियमों पर आधारित है। कुछ देश हैं जो शायद जेटसन 1 को उड़ने की अभी इजाजत नहीं देंगे। 4 साल पहले बिजली से जलने के कारण वेंकटेश ने दोनों हाथ खो दिए थे। प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया के बाद इन्हें नए हाथ मिल गए हैं। तमिलनाडु के 24 वर्षीय सत्यनारायण की हाथ प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया सफलतापूर्वक हुई, जिसमें गुजरात की एक महिला के हाथ प्रत्यारोपित किए गए। कांचीपुरम जिले के रहने वाले सत्यनारायण ने 2018 में बिजली के झटके से जलने के बाद अपने दोनों हाथ खो दिए थे और उसकी मां उसकी देखभाल कर रही थी। हाथों के प्रत्यारोपण के लिए तमिलनाडु प्रत्यारोपण प्राधिकरण में पंजीकरण के बाद डॉक्टरों को मई में अहमदाबाद, गुजरात से एक संभावित हाथ दाता के बारे में जानकारी मिली। आवश्यक मंजूरी लेने के बाद अहमदाबाद से चेन्नई के लिए इन हाथों को रवाना कर दिया गया। 14 घंटों की लंबी शस्त्रक्रिया के बाद प्रत्यारोपण सफल हुआ। शिक्षा और लगन के बल पर बैंक में सफाई का काम करने वाली कर्मचारी बनी उप मुख्य व्यवस्थापक। ये कड़ी मेहनत का नतीजा है। जिस बैंक में उसने कभी साफ सफाई का काम किया, वहीं प्रतीक्षा तोंडवलकर बनी असिस्टेंट जनरल मैनेजर। पुणे की रहने वाली प्रतीक्षा जिस बैंक में कभी स्वीपर का काम कर रही थी, आज वही उप मुख्य व्यवस्थापक के पद पर विराजमान है। 20 साल की छोटी सी उम्र में ही प्रतीक्षा के पति इस दुनिया से चले गए। पर्याप्त शिक्षा के अभाव में नौकरी मिलना मुश्किल था। प्रतीक्षा बैंक में स्वीपर का काम करते करते पढ़ाई भी कर रही थी। प्रतीक्षा की लगन और काम को देखते हुए उन्हें पहले स्वीपर से क्लर्क बनाया गया, फिर ट्रेनी अफसर और सीजीएम तक बनाई गई। अब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना दिया गया है। आज प्रतीक्षा उन सबके लिए मिसाल बन गई हैं जो किस्मत से हार कर हालातों के सामने घुटने टेक देते हैं। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञान अधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। भारत ने रामसर तलों में 10 नए आर्द्र भूमि को जोड़ा है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। अब तक 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र की 64 आर्द्र भूमि को भारत से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में नामित कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत ने इनमें 10 और आर्द्र भूमि को जोड़ा है, जिससे कुल रामसर स्थल 64 हो गए हैं। नए स्थलों में तमिलनाडु की 6 आर्द्र भूमि तथा गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा से एक शामिल हैं। 10 नए नामित स्थलों में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में
एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य शामिल है। गोवा में नंदा झील में मीठे पानी के दलदल हैं, जो जुआरी नदी के प्रमुख नालों में से एक के निकट स्थित हैं। सतकोसिया कंड, जिसे भी शामिल कर लिया गया है, ओडिशा में महानदी के साथ फैला है। 1976 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित सतकोसिया भारत के 2 जैव भौगोलिक क्षेत्र दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, जो विशाल जैव विविधता में योगदान देता है। भारत का सौर ऊर्जा निवेश पहली बार कोयले से अधिक है। भारत चल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर। भारत में कोयला राजा है। यह देश के विशाल क्षेत्रों को शक्ति देता है और इसका उपयोग अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे संकेत हैं कि एक दिन कोयले के प्रभुत्व को चुनौती दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सौर ऊर्जा निवेश अब जीवाश्म ईंधन से आगे निकल रहा है। कुल अक्षय ऊर्जा निवेश लगातार तीसरे वर्ष जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली में सबसे ऊपर है और सरकारी नीलामियों द्वारा समर्थित सौर फोटोवोल्टिक पर खर्च पिछले साल पहली बार कोयले से अधिक हो गया है। फ्लोरिडा में इस ग्रीष्मकाल के दौरान पैदा हुए ज्यादातर कछुए मादा हैं। क्यों हुआ है ऐसा, आइए जानते हैं जाते जाते। फ्लोरिडा के एक समुद्री कछुए जलवायु परिवर्तन के कारण बदतर लिंग असंतुलन से जूझ रहे हैं। हाल की गर्मी की लहरों ने कुछ समुद्र तटों पर रेत को इतना गर्म कर दिया है कि पैदा होने वाला लगभग हर कछुआ मादा था। वैज्ञानिक जो समुद्री कछुओं और अंडों का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें कोई नर समुद्री कछुआ नहीं मिला। इसलिए पिछले 4 वर्षों से केवल मादा समुद्री कछुए पैदा हुए हैं। इससे उनकी आबादी में तेज गिरावट देखी जा रही है। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।